पिछला मैच बहुत जल्दी समाप्त किया और इस मर्तबा ये जबरदस्त शॉट, लक्ष्य है बैटर ऑन स्ट्राइक और दूसरी ही गेंद पर ऋषभ गोलचा के खिलाफ ये विस्तार आईएनसी सिक्सर। विस्तार आईएनसी हमारे मुख्य प्रायोजक आशीष एनेक्स, ये हमारे एक और प्रायोजक श्री शिवम, ये भी हमारे प्रायोजक। स्वस्तिक ग्रुप ये एक और हमारे स्पॉन्सर। इन सभी बड़े प्रायोजकों का बहुत आभार। साथ ही साथ हमारे जो स्टैंड पार्टनर हैं, सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, पारख नर्सिंग होम, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, नीव टीएमटी, महावीर ग्रुप, सदर पाटा ग्रुप, ये सभी हमारे स्टैंड्स पार्टनर। दिस होल इवेंट इज को-पावर्ड बाय मोक्षित। इस पूरे इवेंट को सपोर्ट किया है द वेडिंग कॉर्पोरेट ने, TWC, उनका भी बहुत आभार। हमारे जो पार्टनर्स हैं उनमें एसोसिएट पार्टनर ललित भंसाली, मैच स्पॉन्सर सोनल ज्वेलर्स, बेवरेजेस के जो पार्टनर हैं वो हैं रमन लाल, अतिन कुमार, रोमी कुमार जैन। स्कोरिंग पार्टनर हैं क्रिक हीरोज। हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं होटल पंचशील प्राइम। एक्सेसरीज के पार्टनर हैं झाबक वॉचेस एंड मोबाइल्स। फूड पार्टनर हैं जलाराम ढाबा। ट्रैवल पार्टनर हैं अंकुश टूर्स एंड ट्रेवल्स और ब्रांडिंग के पार्टनर हैं हर्ष फ्लेक्स। इनके अलावा हमारे जो डगआउट के पार्टनर हैं वो हैं गुरुदेव राइस। इन सभी स्पॉन्सर्स का तहे दिल से आभार। लिए चलते हैं आपको इस मैच की तरफ जहां सलामी बल्लेबाज के रूप में लक्ष्य और आशीष आए। पहली ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन्स जो हैं वो बने हैं 7 बगैर कोई नुकसान। सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड, और हमेशा की तरह अगर आप देखिए सो दर्शकों का हुजूम यहाँ पे, और बहुत मजा आता है जब यहाँ पे प्लेयर कम ऑडियंस नजर आए। सो हमारे साथ तेजस है। तेजस, कैसा मजा आ रहा है यहाँ से, स्टैंड से कितना एंटरटेनमेंट है? यहाँ से जो मजा आता है ना वो वहाँ से मजा नहीं आता। तेजस के साथ हमारे साथ एक और अच्छे प्लेयर। यहाँ से बहुत मजा आता है, सबसे ज्यादा मजा यहीं से है। और आज के मैन ऑफ द मैच सिल्वर स्क्रीन के है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुभम। शुभम, कौन सी टीम फिलहाल आपको अच्छी लग रही है, किसको सपोर्ट है? अमर ब्रदर्स अच्छी पोजीशन में है, उनके अभी ओपनिंग जोड़ी जमी हुई है और ये खड़ी रही तो बहुत लंबा टारगेट दे सकती है। अमर ब्रदर्स ओपनिंग जोड़ी खड़ी हुई, अगर ये खड़े रहे तो लंबा टारगेट दे सकती है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने गेम के बारे में बताइए। बहुत अच्छा खेला आपने। और ये क्या बेल्स जमीन पे है? जी हाँ, पहला विकेट मिलता हुआ। और लीजिए, जैसे ही आपने कहा कि अमर ब्रदर्स अच्छे लग रहे हैं, वहां पे तो विकेट जाता हुआ। थोड़ा सा ये आपका जो कॉम्प्लीमेंट था, लग रहा है कि नजर लग गया उनको। लक्ष्य हुए आउट 7 रन बनाने के बाद। पर इनके पास अभी भी बैट्समैन है, अंशुल बोरा है इनके कैप्टन, वो अच्छे फॉर्म में भी है। अनमोल गोलचा है इनके पास बैट्समैन अच्छे हैं। आपकी नजर ना बहुत थोड़ी सी नजर लगी थी, क्योंकि बॉल जाके ना सिर्फ बेल्स पे ही लगी, स्टंप्स पे नहीं लगी। वो भी थोड़ा सोच रही थी मैं क्या करूं, उस तारीफ को किस तरीके से लूं। सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स स्टैंड्स, ये सभी स्टार्स प्लेयर्स कम ऑडियंस इस समय इस पूरे स्टैंड में अगर आप देखें तो चीयर करते हुए, सपोर्ट करते हुए पूरे JCL को। कैप्टन अंशुल बोहरा फिलहाल आपको स्ट्राइक पे नजर आ रहे हैं। रिवर्स खेलने की कोशिश, रतन लाल खत्री साहब। खत्री साहब, कौन सी टीम को खतरा देख रहे हैं? सर, अमर ब्रदर्स को सपोर्ट कर रहा हूं मैं अभी। काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो, और मैं थोड़ा सा लेट बोलूंगा, कोई नजर नहीं लगनी चाहिए शुभम जैसे। दोनों बैट्समैन बहुत अच्छा बैटिंग करे, यही चाहूंगा मैं। शुभम भाई की नजर वो कंफ्यूज थी कि मैं लगूं कि बचूं, लगूं कि बचूं। वो एंड में जो है वो जाके गेंद को छू गई। एक्चुअली गलती आपकी इसमें। जी, कैसे? थोड़ा लेट क्वेश्चन पूछते हैं ना
तो नजर नहीं लगती। मतलब ये राजनांदगांव वाले हैं, तो हमारी बिगड़ी तो तुम्हारी। अभिषेक हैं गेंदबाज और ये बहुत अच्छे बॉलर हैं। अभिषेक को हम सब जानते हैं कि ये पूरे मन से क्रिकेट, मेरा बोलने का मतलब ये है, देखिए सभी अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर है ना जिनको आप देखते हैं तो उनको देख के ही लगता है यार ये अपना 100%। और ये मुझे लगा फिर से नजर लगने वाली है, लेकिन बच गए इस बार। बच गए। लगू कि नहीं लगू वाला हाल था ना इसमें। ये रिप्ले आप देखिए, सिक्सर। फुल टॉस और तैयार थे अंशुल बोहरा, टीम के लीडर। इस दफा ये पैरों में गेंद और बताते हुए अभिषेक कि देखिए हम फॉरेन प्लेयर हैं, बड़ी दूर से आए हैं, कुछ खास बात होगी हमारे। कप्तान साहब आपने एक सिक्सर मान लिया है, बस कीजिए, थोड़ी हमारा भी सम्मान कीजिए। शेर की पूंछ पे अगर आप पैर रखोगे तो आपको चुम्मा तो देगा नहीं। फिर से बेहतरीन गेंद, 6 जरूर लगा, लेकिन अगर आप उस 6 को थोड़ा सा नजरअंदाज करें, वो अंशुल के पास लेकर जाएं, बाकी सभी गेंदें जो थी वहां पे अभिषेक ने अपनी महारत दिखाई। थैंक यू सो मच, आप सबसे बात करके बहुत मजा आया। और चलते हैं कुछ और स्टैंड्स में। इसके बाद पारख नर्सिंग होम, एक बहुत बड़ी लेखक हैं, एक बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमें इतना भी आसान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी घर से हो जाते हैं रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। और हम भी बेटों की तरह जीने का हक मांगते हैं, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। सो आप जितने लोग यहाँ पे हैं, बहुत स्वागत, बहुत वेलकम आप सभी का पारख नर्सिंग होम। कुछ लोग जो शाम के 5 बजे से बैठे, खाना पीना खाए कि नहीं? जी खाना पीना खाया आप लोग? हाँ, खाना खा के आए। या तो इतना अच्छा है, पेट ऐसे ही भर जाता है। नहीं, आज 14 है ना, इसलिए जल्दी खा ली। आज क्या है? आज क्या है? 14 पक्की। जैनी लोग 14 पक्की को बहुत लोग रात को नहीं खाना खाते ना। तो भूख लगे तो फिर क्या करो? सो जाते हैं। हाँ जी, सो जाते हैं। क्या बात है, मतलब पेट भरे ना भरे सो जाओ, मुझे तो नींद ही नहीं आया है। दो ओवर 14 रन्स, 1 विकेट है, वाइड का इशारा होगा। हम पारख नर्सिंग होम में लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल भाई दिखाते रहो। हाँ हाँ जी, आशीर्वाद के तरफ से। एक ऐसा स्टैंड है, एक इतने प्यारे लोग हैं, सवाल पूछने के पहले खुद ही बताते हैं कि हम कौन सी टीम के साथ। आशीर्वाद ज्वेलर्स। और देखिए आप लोग आशीर्वाद ज्वेलर्स के साथ हैं, और आशीर्वाद ज्वेलर्स की जो टीम है वो अच्छा करती हुई। आप लोग कैसे हैं मालूम? आप लोग उस ताबीज की तरह हैं जिसके गले लगे उसकी बरकत ही बरकत होती है। इतने प्यारे सपोर्टर्स हैं आप लोग। थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत हंस रही हैं आप। अच्छा शॉट खेलने की कोशिश थी, कुछ बात कर लेते हैं ना, थोड़ी सी इतू सी, इतना सा नहीं। हंसते मुस्कुराते लोग, चेहरे की मुस्कुराहट दिल की राहत बयां करती है। प्रियांक हैं गेंदबाज। तीसरे ओवर में हम हैं, ड्राइव किया गया। हाँ जी, क्या बोले थे आप? क्या करें, कहां से बात करें? ऑफ द माइक बोलती हैं, दूसरे से बातें करो। तो नहीं करेंगे दूसरे, चलिए दूसरे से करते हैं। सो मैम, क्या नाम है आपका? रिंकी गिड़िया। रिंकी जी गिड़िया। सुप्रिया पारक। सुप्रिया पारक जी। रिंकी जी, सुप्रिया जी, खाना पीना नाश्ता पानी हुआ? क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। हो गया। क्या खाया आज? कहाँ पे खाया? घर पे खाया कि यहीं पे खाया? कहाँ पे खाया? घर पे घर पे बाहर पे दोनों जगह। कहाँ कोई है शाम के पहले से नहीं खाया है, कहाँ कोई अभी तक खा रहा है।
मतलब आपको ये गेंद 1 बाउंस इनटू द फेंस जाती हुई फर्स्ट क्राइज चौके के लिए आपको हर टाइप के जैन समाज के लोग मिलेंगे, है ना। कुछ लोग हमारे यहाँ मुंबई में उसको चौवियार कहते हैं, जो शाम के चौवियार, बराबर बोला मैंने, है ना, बिल्कुल सही बोला ना। हाँ, तो हम देखिए हम जैन तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैन समाज ने हमें गोद लिया हुआ है। आप लोग में से किसी ने चौवियार किया है? ये सब दबा के खा रहे हैं, कुछ लोग किया है। गेट डीप में जाती हुई सबसे अच्छी बात जेसीएल के बारे में आप लोगों को क्या लग रही है, इस इवेंट के बारे में, इस टूर्नामेंट के बारे में, जो मजा आ रहा है। 3 ओवर के बाद 21 रन है, सबसे अच्छी चीज क्या लग रही है? सब लग रहा है, हम खेल से देख के ही मजा। हाँ, सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, सब एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, है ना। आप लोग सिर्फ हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, मजा लेंगे। उधर से बोल दिया, किसने बोला वहां से? शुभम पारक। शुभम पारक भाई, शुभम पारक आपके क्या लगते हैं? हस्बैंड है। अच्छा, इसके लिए चेहरे पे जो लाली है वो देखिए आप खिलती चली जा रही है। शुभम पारक भाई, भाभी एकदम खुश हैं, बोल रहे हैं ओ बोल दिए हैं, हम नहीं बोलेंगे। वो तो आपका नाम भी ले रही है, बोल रही ओ बोल दिए, मतलब ओ कौन, तो पता चला शुभम पारक। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप लोग एंजॉय कीजिए, मजा लेते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहे। चलते हैं एक और स्टैंड में, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बन रहे हैं। पहले ओवर में भी 7 बने, दूसरे ओवर में भी 7 बने और तीसरे ओवर में भी 7 ही बने। 3 ओवर के बाद स्कोर है 21 रन। एक बल्लेबाज को गंवाया है अब तक का अमर ब्रदर्स की टीम ने। आउट हुए बल्लेबाज लक्ष्य। देखिए कुछ और लोग कुछ और को लेके। हेलो हेलो, वाह, थैंक यू। ये बेस्ट हेलो था, 4 दिनों का जेसीएल का सबसे अच्छा हेलो था। श्रीमती भानु साहू साहिबा इस समय पार्षद साहिबा हमारे साथ आपको नजर आ रही हैं। बहुत स्वागत, बहुत वेलकम पार्षद साहिबा। कैसा आयोजन लग रहा है जैन समाज की जो महफिल है मैम? बहुत अच्छा है और मंच हर साल जमता रहे, यही शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो। और आप लोग यहाँ पे आए हैं, परिवार सह परिवार हैं, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, मजा लीजिए, आप लोग बैठिए, एंजॉय कीजिए। चलते हैं अब, पीछे भी है कैमरा मैन, मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाएगा? अभिषेक है गेंदबाज। पैरों पे लगी या फिर वाइड? शरीर में टकराई थी कहीं पर। ओवर नंबर 4, इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक। बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं। कई बार है ना, आप जख्मों को ढकने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज नहीं करते और वहीं पे आप अपने लिए नुकसान कर रहे होते हैं। चौथे ओवर में मैच पहुंच चुका है, सिर्फ 23 रन्स बने हैं। अमर ब्रदर्स को जल्द से जल्द थोड़ा सा जो एक्सेलरेशन है वो करना होगा, जो रन गति है उसको बढ़ानी होगी। और बहुत अच्छी कप्तानी किससे? आशीर्वाद ज्वेलर्स से। अभिषेक के जो 2 ओवर लगातार करवा रहे हैं वो बहुत अच्छी रणनीति। नीलेश भाई हमेशा ही स्मार्ट कैप्टनसी के लिए जाने जाते हैं और फिर से अच्छा मूव उनका। पिछले ओवर में अगर आपने देखा सो इनके फॉरेन प्लेयर, टीम के की प्लेयर, गेंदबाजी के अगर लिहाज से बात करें, बल्लेबाजी के लिहाज से बात करें, एक विकेट चटकाया था और फिर से उनको लाया गया कि इस दबाव को और बढ़ाएं आप। फुल लेंथ की बॉल और इसको समझदारी से ही खेला। अगर आप देखिए वो कहते हैं ना कि जब सामने आपके जो ऑपोजिशन ताकतवर हो तो हाथ मिला लें, उनसे गले मिलकर ही चलें। संभल कर खेला इस ओवर को। 4 ओवर समाप्त हुए, 4 के बाद 25 रन्स।
एक विकेट के नुकसान पे टीम अमर ब्रदर्स। 4 overs 25 runs with the loss of a wicket। थोड़ा डीजे सुनते हैं। या शायद टाइम इतना हो चुका है, शायद वो ना प्ले करें। 25 रन्स। ये आप हमारे मेन स्टेज को देख रहे हैं, जहां पे विराजमान है योगेश जी, छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के मेंबर एंड डिस्ट्रिक्ट राजनांदगांव क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अजय पांडे जी, छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड के कमेटी मेंबर किशोर जैन जी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड राजनांदगांव के मेंबर सुभाष जी अग्रवाल, मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड ऑफ राजनांदगांव, दिनेश जैन जी राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के ट्रेजरर। पहले 4 ओवर में अब तक सिर्फ 25 बने हैं और इसके बावजूद कि दोनों ही बल्लेबाज जो इस समय मैदान पर हैं वो किसी भी ओवर में 25 रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पहले 4 ओवर में केवल 25 बने। अंशुल और आशीष है मैदान पर। ये बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, इसलिए फील्ड प्लेसमेंट में ढेर सारा बदलाव आप देख रहे हैं। डीप मिड विकेट में हनी है, चलिए बैटिंग पावर प्ले लिया गया और यही सोच कर लिया गया कि रनों को एक्सेलरेट किया जाएगा। पहली ही गेंद आशीष से स्ट्राइकिंग एंड पर और उस गेंद को मोड़ दिया सीधा हमारे मुख्य स्टेज पर मुख्य अतिथियों के सम्मान में। ये निकलता हुआ विस्टार INC 6। मुझे लगता है अगर किसी खिलाड़ी के पास ये गौरव हासिल है कि उसके पास कलात्मकता और आक्रामकता ये दोनों एक साथ है, सो उस खिलाड़ी का नाम आशीष है। ओहो, बड़ा शॉट इस दफा फिर से और एलिवेशन इनफ था कि विस्तारा INC के 2 लगातार सिक्सर्स आप देखते हुए। सो वो कुछ देर की खामोशी थी, थोड़ा सा सिचुएशन भी ऐसा था। ऑपोजिशन टीम के आशीर्वाद ज्वेलर्स के जो मुख्य गेंदबाज हैं वो गेंदबाजी कर रहे थे। सो कई बार आप सिचुएशन को भी रिस्पेक्ट करते हैं, बॉलर को सम्मान दिया गया था। लेकिन अब जब अभिषेक के ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, सो इस ओवर में पावर प्ले लिया गया और पावरफुल बल्लेबाजी एक टॉप क्लास बल्लेबाज। ये बहुत शानदार खेल रहे हैं। तीसरा लगातार विस्तारा INC सिक्सर आशीष के बल्ले से। अगर आप लोग इस शाम में कहीं पे भी हैं तो आ जाइए, जुड़ जाइए जैन चैंपियंस लीग से। हर एक मोमेंट यहाँ पे इवेंट है, हर एक मैच यहाँ पे अपने आप में कहानी है। हिस्टोरिकल टूर्नामेंट, ऐतिहासिक ये जैन चैंपियंस लीग पूरे हिंदुस्तान में जिसका कोई जवाब नहीं, और यहाँ पे क्रिकेट टॉप क्लास। और ये स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड बहुत ही सेंसिबल बैटिंग आशीष से। उनको पता था 3 लगातार सिक्सर आ चुके हैं और विकेट भी तो रखने हैं, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक एंड पे। ये बड़े बल्लेबाज की पहचान। चूंकि इसके बाद भी हम सबको पता है हम 5वें ओवर में हैं, इसके बाद और 5 ओवर आने बाकी हैं। सो जो रन्स चाहिए थे, एक बड़ा ओवर चाहिए था, आशीष ने 3 सिक्सर लगा के एक सिंगल लेके ला दिया। हम बहुत जल्दी जुड़ेंगे हमारे एक और स्टैंड में। ये 5वां ओवर है, इसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी होगा। धर्मचंद जी गिड़िया साहब, उनके साथ सुभाष चंद्र जी गिड़िया। एंड यहाँ पे 5वें ओवर की अंतिम गेंद। यूं तो ये ओवर पूरा महंगा जा रहा था, लेकिन आखिरी गेंद पे एक बहुत बड़ा इनाम मिलता हुआ, सफलता मिलती हुई जबरदस्त गेंद थी और उसका रिवॉर्ड मिला। अंशुल बोहरा, टीम अमर ब्रदर्स के नायक, कैप्टन, लीडर, वो भारी भारी कदमों से जा रहे हैं डगआउट की तरफ। इसीलिए कहते हैं ना कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपसे अच्छे लोग हैं। कुछ ऐसी गेंदें जो आपने बाहर देखी और उसके बाद एक सटिंग निशाना। धर्मचंद जी गिड़िया साहब, जो ये जैन चैंपियंस लीग पिछले आज 4 दिन हो गए हैं
इन 4 दिनों में आप कितने दिन आए सर? 2 दिन। दोनों दिनों में जो यहाँ पे रोमांच था, जो माहौल था, उसको किस तरीके से देखते हैं? कितना मजा आया, कितना आनंद आया आपको? आनंद ही लेने तो आए। हाँ जी सर, आनंद लेने आए वही मैं पूछ रहा हूँ सर, आनंद लेने आए, आनंद मिला कितना? आनंद मिला कि नहीं आपको? फुल एंजॉय। फुल एंजॉय। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा माइक के सामने बोलने में जी हाँ हिचकिचाते हैं। हमारे साथ एक और छोटे बॉस है इस फैमिली के, जिनका नाम है लक्ष्य गिड़िया। लक्ष्य गिड़िया। थैंक यू सो मच लक्ष्य। लक्ष्य, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? यस। यस बेटा, जो गेम जोन है जस्ट इसके बैक साइड, वहाँ पे भी आप गए, प्ले किया कि नहीं किया? हाँ। तो लक्ष्य वहाँ पे गेम भी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट भी एंजॉय कर रहे हैं। लक्ष्य गिड़िया, मुझे आपसे पूछूं बेटा कि कौन सी टीम आपको बहुत पसंद है, या कोई एक दो प्लेयर जो आपको बहुत पसंद है जैन चैंपियंस लीग में, कौन है? आशीर्वाद ज्वेलर्स। आशीर्वाद ज्वेलर्स। क्यों आपको पसंद है लक्ष्य? बड़े पापा खेल रहे हैं। कौन है आपके बड़े पापा? पापा। पिंटू बड़े पापा, दैट मीन्स नीलेश की बात आप कर रहे हो, नीलेश गिड़िया की? यस। यस, थैंक यू सो मच लक्ष्य, एंड आप लोग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं न्यू टीएमटी के स्टैंड्स में। विवेक भाई गोलछा से, साथ में शिरीष भाई से जुड़ते हैं। 5 ओवर के बाद 44 रन्स हैं। तैयार थे, ऐसा लगा मानो पता था कि क्या गेंद आने वाली। अगर आपने देखा आशीष को तो पहले से बैकफुट पे थे, ऐसा लगा ना कि समझ रहे थे कि क्या गेंद आने वाली है। 50 रन पूरे होते हुए टीम अमर ब्रदर्स के इन 5.1। आपने देखा होगा कि 4 ओवर्स की समाप्ति के बाद 23-24 रन के आसपास ही थे, लेकिन पिछला एक बड़ा ओवर आया है, एक बड़े बल्लेबाज ने अपनी दस्तक बताई, वो बताए अपनी प्रेजेंस को। ये बताते हैं, जितने बड़े प्लेयर हैं ना, वो बताते हैं भाई हम खड़े हैं यहाँ पे, थोड़ा देखिए हमारी तरफ। सर, कितना मजा आता है जब इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी होती है। बहुत मजा आता है। और जब इतना बड़ा मंच हो, इतना बड़ा स्टेज हो, इतना बड़ा टूर्नामेंट हो, जहां पे ग्राउंड पे आप नजर डालें, ऐसा लगता है कि नई नवेली दुल्हन खूबसूरती से सजाया गया पूरे मैदान को, नहीं लगता सर? एग्जैक्टली, एकदम इतना मजा आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतना मजा आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इस मजा में आशीष की बल्लेबाजी, और कहते ना सोने पे सुहागा। हाँ जी सर, सोने पे सुहागा। बिल्कुल। देखिए, आधी बात मैं कह रहा हूं, आधी बीच हमारी ऑडियंस कहती हुई। वेल डन आशीष। ये रिप्ले आप देखें तो पता चलेगा। पिछले मैच में हमने 100 मील को देखा, इस मैच में आशीष अपना क्लास दिखाते हुए। उनको पता है कि ये छत्तीसगढ़ का, या मैं यूं तो मेरे लिए तो इंडिया में अगर जैन समाज की बात करें, किसी भी समाज की बात करें, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई भी समाज किसी को शायद नहीं दिया होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। पिछले 15 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं। शारजाह तक हमने कमेंट्री की, शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में भी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई के लिए भी। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट है समाज का, इसका कोई सानी नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं। फिर से बल्ला बहुत तेज चला। 1 रन कंप्लीट, क्या दूसरे का मौका बनेगा? जी नहीं। जैन चैंपियंस लीग की ये दास्तान, ये कहानी एक हिस्टोरिकल इवेंट चलता हुआ, और जिसके साक्षी आप और हम, हर कोई बनता हुआ। tenniscricket.in की जबरदस्त टीम, इंडिया की पहली ऐसी टीम जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को या क्रिकेट को यूट्यूब पे लाइव दिखाना शुरुआत किया। फाउंडेशन जिन्होंने रखी, वो टीम हमारे बीच। वो शानदार आप कवरेज देख रहे हैं, वो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, जो रन आउट आप स्लो मोशन देख रहे हैं, रिप्ले आप देख रहे हैं। देखिए, एक बात है ना कि जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, जो अच्छे प्लेयर हैं वो, उनकी चमक कभी फीके नहीं पड़ती। आशीष एक बार फिर से स्ट्राइक पे।
और वन मोर, ये दिल नहीं भर रहा है हमारा भी और दिल नहीं भर रहा है आशीष का भी। एक से बढ़ के एक स्ट्रोक इनके बल्ले से आते हुए। वन मोर विस्तारा एनसी सिक्सर। क्रिकेट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या बात है सर, क्या जवाब दिया कि क्रिकेट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट चल रहा है। मैच शानदार मैच, शानदार मैच, शानदार आयोजन, बैठने के लिए फर्स्ट क्लास ऐसे ऐसे खूबसूरत खूबसूरत स्टैंड्स। बहुत बढ़िया व्यवस्था है बैठने की। बहुत बढ़िया व्यवस्था है बढ़ने की। मजा बढ़ जाता है सर, मजा बढ़ जाता है अगर इतना अच्छा आयोजन हो, इतना अच्छा क्रिकेट हो, बैठने के लिए इतने शानदार शानदार स्टैंड्स हो। मजा तो आ ही रहा है। मजा तो आ ही रहा है। भी और आनंद, फुल आनंद। कमेंट्री का भी बहुत मजा आ रहा है। कुछ और खास बात है? बहुत सारे मैचेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसी कमेंट्री देखने को भी नहीं मिलती है, ये हकीकत है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दूर से आके बहुत दूर से आए हैं आप भी, और लगातार यहाँ आना हो रहा है, बहुत बढ़िया। ये हमने जैनियों के बीच रहकर ही सीखा है कि अपना माल कैसे बेचना है। अच्छा हिट, एक बार फिर से आशीष की बल्लेबाजी देखिए, हर एक शॉट जो इनका है वो मन नहीं भर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप उसका रिप्ले देखें और लगातार देखें, इतना प्यारे अंदाज से गेंद को हिट कर रहे हैं कि गेंद इनके बल्ले से ना बहुत खुश होकर निकल रही होगी। इस तरीके से खेलते हैं। कितना टाइम है, मैं पिछले मैच में सौमिल को मैंने कहा कि आप बहुत अच्छा टाइमिंग करते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं, और आशीष को देख रहा हूं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यार सौमिल अच्छे हैं या आशीष अच्छे हैं। फिर मैं अगर ऋषभ पारक देखूं तो फिर मैं कंफ्यूज होता हूं, यार ऋषभ पारक अच्छे हैं, सौमिल अच्छे हैं कि आशीष अच्छे हैं। और किसी और प्लेयर को हम देखें। आशीष के 50 रन भी पूरे होते हुए 21 गेंदों में 51, एक चौका 7 सिक्सर, आशीष जैन की हाफ सेंचुरी कंप्लीट। मात्र 21 बॉल्स में इन्होंने अपने 50 बनाए हैं। 7 विस्तारा एनसी के सिक्सर्स एंड 1 हमारे फर्स्ट क्राई के चौके की मदद से इनका साथ निभा रहे हैं एक और धाकड़ खतरनाक नाम, रायपुर क्रिकेट का, हमारे राजनांदगांव क्रिकेट का, जेसीएल क्रिकेट का अनमोल गोलछा। ये तो आशीष का भी शो चल रहा है। आप सोचिए जब अनमोल गोलछा अगर आ गए मारने पर तो फिर तो भाई बचो। और एक ऑडियंस का बहुत जबरदस्त कमेंट आया। क्या नाम है आपका? मन जैन। मन जैन। इस बॉल के बाद मन से बातें करेंगे। मन अपने मन की बात करना है। और अनमोल गोलछा ये सिंगल लेते हुए, मैं कह रहा था कि आशीष ऐसे खेल रहे हैं, अनमोल गोलछा मारने पे आए तो फिर क्या होगा, तो मन यहाँ से जा रहे थे। मन ने कमेंट किया, क्या बोला मन? आपने सबको बताइए। अनमोल भी जब तक मैच खत्म हो जाएगा। ये पहली इनिंग है बेटा, तो जब मतलब स्कोर अच्छा बनेगा। हाँ, कितने तक बन सकते हैं आपको लगता है? अभी 6.1 में 73 रन बने हैं। 150 पार हो सकता है। 150 पार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है मन, आपसे मिलना पक्का। चलिए देखते हैं। अगर मन की ये प्रिडिक्शंस सही होती है, उनके मन की बात ये ठीक होती है, 150 बनते हैं। सो मन, आपके लिए एक बड़ा गिफ्ट रेडी है। अभिनंदन, आपके लिए गिफ्ट ये होगा कि इस ग्राउंड में, स्टैंड में, जहां आप चाहें वहां बैठ के मैच देख सकते हैं। तीन सिंगल्स अभी तक इस ओवर में आए हैं और उसकी वजह यह है बॉलर जो बॉलिंग कर रहे हैं। और ऋषभ गेंदबाजी के लिए आए हैं और ये बताते हुए कि
आशीष और अनमोल गोलछा, तुम लोग बेहद हसीन हो पर इतने बुरे हम नहीं। पिछले ओवर में जो बड़े स्ट्रोक्स लगा रहे थे अब जरा लगाओ। मैं तो गर्म कर रहा हूं आशीष को। और लीजिए, आशीष ने बोला लो भैया, खुश हो गए आप। सो फुल टॉस गेंद थी और आप कई चीजें इस स्ट्रोक के बारे में अगर मैं बोलूं तो यकीन मानिए शायद 2-3 मिनट लगातार बोलूंगा तो भी दिल नहीं भरेगा, कितना खूबसूरत था। कई खासियत थी, गेंद लेग स्टंप पे थी, फुल टॉस थी, लेकिन उसको खेलना गैप में था। गैप में खेलने के अलावा आप देखिए कि ताकत, टाइमिंग कितनी अच्छी थी कि विस्तारा एनसी सिक्सर के ले गई वो। और इस दफा अगली ही बॉल पर ये जबरदस्त वापसी करते हुए गेंदबाज ऋषभ का ये 2 ओवर समाप्त हुआ। ऋषभ ने अपने 2 ओवर में 16 रन दिए, 16 रन, जिसमें एक विस्तारा एनसी का सिक्सर भी आपने देखा। 7 ओवर्स कंप्लीटेड, 81 रन्स पर जा पहुंची है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स। आने वाले 3 ओवर्स बाकी हैं। अनमोल गोलछा और आशीष जैन जैसे 2 धाकड़ बल्लेबाज हैं, निगाहें कहीं मत लेके जाना आप लोग, पलके भी मत झपकाना, क्योंकि नहीं तो आप कोई बेस्ट एक्शन आप लोग मिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया सर आप लोग के साथ। बहुत मजा आया आपके साथ भी। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर। नथिंग जब यंगस्टर्स रहते हैं ना वहाँ मजा कुछ और आता है। सो हमारे साथ कुछ और ये आदि कितने दूर से? दूर से, क्या बात है। वेलकम वेलकम आदि। थैंक यू। मतलब लोग 100 किलोमीटर से दूर, कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर। हाँ जी, तो 30 किलोमीटर से लोग, 30 भी बहुत है यार। 30 आएंगे, 30 जाएंगे, 60 हो गया, फिर 30 आएंगे, 90 हो गया, फिर जाएंगे 120 हो गया। 7 दिनों का टूर्नामेंट है ना। अगर टोटल आप एक दिन का 30 इंटू 7 करो तो कितना किलोमीटर हो गया? 210। तो मैंने तो कम बोला, 100, 210 किलोमीटर। वेल डन आदि। मैं चाहता हूं कि आप लोग एंजॉय करते रहें, थोड़ा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हाँ जी सर, इंजी भाई आए। बल्ला बहुत तेज घुमा था, कनेक्शन कोई भी नहीं हुआ और बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। सो चलते हैं अब बरडिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टैंड के बाद एक और न्यू टीएमटी। अच्छा तो चलिए कुछ बात करते हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। आदि या पवन भाई को, महावीर भाई को देख रहे हैं। 2 लगातार डॉट गेंदें। अनमोल गोलछा जैसे बल्लेबाजों को ऐसे वक्त में अगर आप 2 डॉट गेंदें करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास वो काबिलियत है। अंकित सिंघी और इस दफा गेंद बल्ले पर आई, बहुत ऊंची गई है और बहुत शानदार कैच। 2 लगातार डॉट गेंदें, दबाव बढ़ रहा था और ऋषभ गोलछा भले मर्जी कितने बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन यहाँ पे ऊंची दुकान फीका पकवान इस मैच में। हाँ जी, अच्छा आते हैं बेटा। अब तुम मतलब अपने आप को जिले इलाही समझ रहे हो और हमें अनारकली। हाँ चलते हैं एक और स्टैंड में। न्यू टीएमटी। हमारे साथ कुछ और लोग न्यू टीएमटी स्टैंड्स में। सर क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। सौरभ भाई शर्मा साहब, 3 गेंदें इस ओवर की, 8वें ओवर की। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं और चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं। सो अंकित सिंघी 2 गेंदों पे लगातार 2 विकेट आते हुए ऑन हैट्रिक होंगे। अब 8वें ओवर में आप सोचिए कि एक समय ऐसा लग रहा था कि रन बन नहीं रहे हैं, बरस रहे हैं।
दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। आशीष की बल्लेबाजी ने क्षमा बांध था, लेकिन यहीं पे आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए अंकित नाम का ब्रह्मास्त्र आता हुआ। 8वें ओवर की 4 गेंदें, पहली 2 गेंदें डॉट, उसके बाद अनमोल गुलछा आउट हुए और अगली बॉल पर एक और खिलाड़ी का खेल तमाम। चलते हैं न्यू टीएमटी स्टैंड्स में। और सर कितना मजा आता हुआ, कितना एंटरटेनिंग जेसीएल जा रहा है, कितना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ पर देखने में भी मजा आ रहा है। चौके छक्कों की बरसात हो रही है। फिलहाल तो विकेटों की झड़ी लगी हुई है। हैट्रिक पे है अंकित सिंघी। हैट्रिक की बॉल, हैट्रिक की बॉल, बहुत जबरदस्त ये गेंदबाजी 8वें ओवर में। क्या अंकित सिंघी के लिए हम तालियां बजा सकते हैं एवरीवन? अंकित सिंघी के सपोर्टर्स एक बार जोरदार क्लैप कीजिए जरा। ये ओवर की अंतिम गेंद, हैट्रिक तो नहीं मिले, लेकिन उसके बाद की गेंद पे 3 विकेट। दोस्तों ये जेसीएल सीजन 2 का अब तक का सबसे किफायती, सबसे खतरनाक ओवर्स में से एक ओवर आपने देखा। चूंकि ये 8वें ओवर में गेंदबाजी हुई और ये गेंदबाजी तब हुई जब गेंदबाज आए, उनके सामने आशीष 50+ बना के पूरे रंग में खेल रहे थे अपने। अनमोल गोलछा जैसा बल्लेबाज उनके सामने था, लेकिन गेंदबाज को सैल्यूट है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि इन एडवर्स कंडीशंस सम प्लेयर ब्रेक डाउन बट सम ब्रेक रिकॉर्ड्स। वेल डन अंकित सिंघी। 8वें ओवर को तो अब इस मैच में से अगर आप इनके लिहाज से देखिए, आशीर्वाद के टीम अमर ब्रदर्स के, तो फिर तो आप उसको तो शायद साइड में रख देंगे, क्योंकि इस ओवर में रन ही नहीं बने। अब अंकित सिंघी जैसा बवंडर जिन्होंने स्पीड ब्रेकर का काम कर दिया सर, रन नहीं दिए, 12 गेंदें बची हैं, 81 पे टीम है। आशीष अभी भी खड़े हैं, और कितने रन? अभी तक लग रहा था कि 110 तक जाएगा, पर अब लग रहा है कि 95 बस। मतलब 12 गेंदों में आप सिर्फ और 14-15 रन बनवाने दे रहे हैं। अच्छा कम बैक किया अभी अंकित भाई ने, की बॉलिंग बहुत अच्छी, जोरदार। सर जिन्होंने मारा है बहुत तगड़ा मारा है, वो हाथ पे खड़े हैं, तो भी क्या हो गया भाई? ये एकदम जबरा वाले फैन लग रहे हैं मुझे। हाँ जी राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हाँ लोग, जेसीएल का अब तक का सबसे बेहतरीन ओवर जिसमें मेडन और 3 विकेट आए। इससे पहले हमने मेडन और 2 विकेट देखा, मेडन और 1 विकेट देखा, लेकिन आज हमने देखा मेडन ओवर और 3 विकेट अंकित महावीर ग्रुप के द्वारा। नए ओवर की शुरुआत, और अब तो ओवर नया जरूर है, लेकिन कहानी वही पुरानी जो पिछले ओवर में आपने देखा। डॉट गेंदों के साथ इस ओवर की भी शुरुआत। आशीष खड़े हैं, लेकिन अब वो मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है। हम महावीर ग्रुप में हैं, महावीर ग्रुप स्टैंड के ग्रुप में हैं। इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अभिषेक नाहटा। पहली गेंद रही डॉट। ओ ये जबरदस्त शॉट है, हालांकि टाइमिंग उतनी बेहतरीन मिली नहीं है, तो शायद गेंद बाउंड्री लाइन को पार ना कर पाए। नीलेश भाई वो जो एक कहते हैं ना कि गोल गोल घूम रहे थे, वो भी घूम ही रहे थे गेंद के पीछे पीछे। तो हमारे साथ अमित शर्मा साहब हैं। अमित जी, कौन सी टीम आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है फिलहाल? आशीर्वाद ज्वेलर्स। ये बड़ा शॉट है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी ना कि शेर को बांस के पिंजरे में आप कब तक बांध के रखेंगे? हाँ जी, सही बात है। आज हम सही बातें करते हैं ज्यादातर टाइम सर। अमित भाई, कितना एंटरटेनिंग है टूर्नामेंट? सबसे बेस्ट बात जेसीएल की जैन चैंपियंस लीग की आप लोग को क्या लगती है? सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? स्पोर्ट्समैनशिप और क्राउड। खेल खेल तो है, खेल तो है नहीं सर, खेल तो टॉप क्लास का है।
आपको ऑडियंस अच्छी लग रही है, आपको यहाँ पे आयोजन अच्छा लग रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी लग रही है, और आशीष की बल्लेबाजी ये बताती हुई कि एकला चलो रे, कोई नहीं साथ दे रहा है तो कोई गम नहीं, वन मैन शो। यार खिलाड़ी ने तो हाहाकार मचा के रखा है। हाँ जी, हाँ जी। 95 में से 72 अकेले आशीष जैन के हैं, जिसमें 10 सिक्सर। बिल्कुल। भैया तो वाइड का इशारा इस दफा आता हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे पवन भाई, महावीर जी, उनके साथ कुछ और गेस्ट को देख रहे हैं। चूंकि काफी दूर हूं यहाँ से तो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन ये वो लोग हैं, वो सितारे हैं जिन्होंने इस प्रतीक टाइल्स के टीम ओनर प्रतीक महफिल जी को हैं। सजाया है। मेरे साथ एक और दोस्त है यहाँ पे, ऋषभ बैद जी। आशीष की बैटिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत जोर। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अमर ब्रदर्स या आशीष? अमर ब्रदर्स। अमर ब्रदर्स। इसके बावजूद मजा आ रहा है, इसके बावजूद आपके खिलाफ खेल रहे हैं वो? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। थैंक यू। आखिरी गेंद इस ओवर की। विकेट का चांस एंड विकेट मिलता भी हुआ यहाँ पे। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन डीप में बाउंड्री पे पकड़े गए। और सेलिब्रेशन आप लोग देखिए और नजर रखिए सदर पाठा ग्रुप की तरफ। सो यहाँ पे एक अलग ही माहौल। सदर पाठा वालों, आप लोग के लिए मैंने बस यही सोचा है, इस स्टैंड में लोग थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन कहीं मैंने पढ़ा कि हमारी एंट्री लेट है लेकिन हमारी एंट्री ग्रेट है। सदर पाठा ग्रुप, ये विकेट आप लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी सफलता मिली और सेलिब्रेशंस यहाँ पे मनाया गया। दैट मीन्स एक चीज तो साफ है कि यहाँ पे जो सपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स को। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, मतलब किसी को अगर आशीर्वाद चाहिए तो आप आइए यहाँ पे। आउट हुए आशीष जैन और आउट होने से पहले आशीष जैन ने 72 रन बनाए 31 गेंदों में, 6 विकेट और 1 चौका। 31 मात्र गेंदों में 72 रन्स। काम ऐसा करें ना कि आपके जो ऑपोजिशन है ना, दुश्मन है, वो भी तालियां बजाए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि अगर उसको शेर कहो तो वो खुश होता है और उसको जानवर कहो तो नाराज हो जाता है। अच्छा हिट ये, और बहुत अच्छी फील्डिंग भी यहाँ पे डीप में। और ये विकेट क्या मिला है, क्या विकेट मिला है या नहीं? अंपायर के इशारे का इंतजार। क्या तीसरे अंपायर की तरफ जाएंगे? जी हाँ। और ये इस समय अगर आप माहौल देखिए सदर पाठा ग्रुप में, साहिल भाई इसको दिखाओ, ज्यादा अच्छा लग रहा है जो मिक्सर पे बैठे हैं। हाँ, थोड़ा और शेयर कीजिए, थोड़ा और सपोर्ट कीजिए। सही से बताइएगा आप लोगों ने, खाना पीना मुझे लग रहा है एक, हाँ जी, अभी भी यहाँ पे भी चल रहा है क्या? कल तो मैं आया था, यहाँ पे चिप्स था, सॉफ्ट ड्रिंक्स थी। आज 14 पक्की, इसलिए सब बंद है आज। और इसके बावजूद भी आप लोगों को इतना ज्यादा एनर्जी है, आप लोग में इतना ज्यादा जोश है। सैल्यूट है आप लोग को सदर पाठा वालों, वेरी वेल डन। हाँ जी सर। आशीर्वाद ज्वेलर्स में हमारा मित्र है, तो सदर पाठा का मेंबर है। क्या बात है सर, क्या बात है। नीलेश भाई गेड़िया, नीलेश भाई गेड़िया, पूरा सदर पाठा के जो यहाँ पे ये सपोर्ट है पूरे आपकी टीम के साथ। दोस्ती हो तो ऐसी, और रिश्ता अगर निभाया जाए तो सदर पाठा ग्रुप के जैसा। और थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ ये स्क्रीन पर, विकेट आउट। ये विकेट मिलता हुआ जो सेलिब्रेशन आपने एडवांस में देख लिया। आप मिले कहीं कि बहारे आ जाएं, इसके पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। दुश्मनी हो तो दो में से कोई एक रहे, और दोस्ती ऐसी हो कि तुम पुकारो और हम आ जाए।
सो ये सदर पाटा के ग्रुप के सभी लोग 9 overs 96 रन, लास्ट 6 balls to go। पहली गेंद गिर चुकी है, जो हमने रन आउट देखा वो पहली गेंद पर था। ये क्या वाइड है? जी हाँ, अंपायर्स ग्राउंड में 2 हैं और अंपायर सदर पाटा ग्रुप में लगभग 100 लोग के आसपास और हैं। और वो देखिए एक डिफरेंस है, जो ग्राउंड में अंपायर्स हैं वो न्यूट्रल है, सदर पाटा वाले न्यूट्रल नहीं है, वो है आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। अच्छा हिट, अच्छा हिट, अच्छा हिट। और कितने रन? पूरे हाफ डजन विस्तारा एनसी के, 100 रन भी पूरे। अभी भी तालियां बजाओ, देखिए आप लोग अच्छे लोग हैं। हाँ, अच्छा खेल हो सदर पाटा वालों। ये क्या कि हमेशा जीत कर ही मुस्कुराते रहो, मजा तो तब है कि जब हार कर भी आप हंसते रहो। हाँ जी सर, बहुत सुंदर। ये आप देख रहे हैं। और आप जैसे लोग, आप जैसे ग्रुप हैं जिनको सभी सम्मानित नजर से देखते हैं पूरे राजनांदगांव में, सो आपके ग्रुप से तो यही हम उम्मीद करते हैं। हमें दुश्मनों से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, सर किसी का भी हो, सर पांव में अच्छा नहीं लगता। और सदर पाटा के मेंबर भावेश भाई भी मुझे धीरे धीरे नजर आ रहे हैं। भावेश भाई आ ही जाइए सर, सिर्फ एक आपकी ही कमी है बस। सदर पाटा का जोश देख के फिलहाल भावेश भाई के कदम रुक नहीं पाए। भावेश भाई जी भी कुछ ही समय में इस ग्रुप में आपको नजर आएंगे अपने दोस्तों के साथ। ये एक और लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कोशिश हुई जरूर लेकिन गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ विस्तार आईएनसी 6। सो एक चीज तो यहां से तय है कि अगर आप सदर पाटा ग्रुप में आ जाते हैं, सो भले से आप 4 दिनों से कमेंट्री कर रहे हैं, आपकी तबीयत ना भी अच्छी हो तो यहाँ पे आइए, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे अपने आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे इतना पॉजिटिव एनर्जी है। और संभालिए संभालिए, क्या एक और सिंगल ऐड होगा या नहीं? सो इनिंग यहाँ पे पहली इनिंग जो निर्धारित 10 ओवर है वो कंप्लीट होते हुए, आई थिंक एक गेंद और या एक बॉल बाकी है सर, एक बॉल बाकी है। जी हाँ, सो फील्डर्स प्लीज, शायद एक बॉल और बाकी है तो आप लोग पास ना आइए, फील्डिंग करते रहिए। जितने लोग यूट्यूब पे आप लाइव देख रहे हैं, जो प्रेम आप लोग ने दिया है, हम कमेंटेटर्स एंकर आलोक और अरमान को उस प्रेम के भी हम बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं जो जेसीएल को आप लोग ने प्रेम दिया, जो सपोर्ट दिया, हम उसके भी बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं जो प्रेम दिया आप लोग ने स्पॉन्सर्स को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, वो प्रेम के भी हम आभारी हैं। सो लाल फूल नीला फूल, भावेश भैया हाँ आइए, सरकार नेता है आप ही इस ग्रुप के। ये अच्छा हिट, सिंगल मिला, दूसरे के लिए जा रहे हैं। अच्छा थ्रो, शायद विकेट गिरेगा। फिर से सेलिब्रेशन, कम ऑन। तो यहाँ पे चलिए मैं कुछ वक्त के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन उसके पहले एक सवाल कि ये जो लक्ष्य है, ये जो टारगेट है 114 13 बन चुके 114 रनों का, 114 रनों का ये जो टारगेट, क्या लग रहा है कि आशीर्वाद ज्वेलर्स सर कितने ओवर्स तक चेस करेगी, मुश्किल आएगी, क्या लग रहा है? लगभग ऐसा लगता है कि शुरुआती विकेट्स अगर जल्दी नहीं गए और शुरू के 5 ओवर में लगभग 55 रन अगर वो निकाल लेते हैं तो ये मैच जीत जाएंगे आराम से, अच्छे से। ऐसा मानना है यहाँ पे सदर पाटा के ग्रुप में बैठे हुए लोग। सर अरे सर, आपको तो देख के मतलब आप छुप भी नहीं सकते हो सर, मैं तो आपसे तो बात करना है सर। सर कितना एंटरटेनिंग, कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मेरा आज पहला दिन है, मेरे को आखिर और क्यों नहीं आया इससे पहले। अरे सर क्या बात है सर क्या नाम है आपका? ऋषभ नाहटा। ऋषभ नाहटा जी कह रहे हैं आज मेरा पहला दिन है, लेकिन मैं आने के बाद मैं पछता रहा हूँ कि मैं और पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, ये आपके कॉम्प्लीमेंट है और आप जैसे लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं और जेसीएल में और 4 चांद लगाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलते हैं सेकंड इनिंग की तरफ और विदा मांगते हैं सदर पाटा के ग्रुप से भी, और किस तरीके से चेज आगेगा उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। वक्त है
शुक्रिया अदा करेंगे हमारे सभी स्पॉन्सर्स को। विस्तार आईएनसी हमारे टाइटल पार्टनर, आप सबको पता है, उनके साथ कुछ और स्पॉन्सर्स अरमान नजर डालेंगे। जी हाँ, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं विस्तार आईएनसी, कोच स्पॉन्सर हैं आशीष एनएक्स, पावर्ड बाय श्री शिवम, दी टुगेदरनेस स्टोर, सपोर्टेड बाय दी वेडिंग कॉर्पोरेट, TWC। स्पेशल सपोर्ट हमें मिला है स्वस्तिक ग्रुप का, ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, को पावर्ड बाय मोक्षित, ये हमारे कुछ खास प्रायोजक। इनके साथ ही साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हैं एसोसिएट पार्टनर ललित भंसाली, मैच स्पॉन्सर सोनल ज्वेलर्स, बेवरेज पार्टनर रमनलाल अतिन कुमार रोमी कुमार जैन, एक्सेसरीज पार्टनर झाबक वॉच एंड मोबाइल, फूड पार्टनर जलाराम ढाबा, ट्रेवल पार्टनर अंकुश टूर्स एंड ट्रेवल्स, ब्रांडिंग पार्टनर हर्ष फ्लेक्स, हॉस्पिटैलिटी के पार्टनर हैं होटल पंचशील प्राइम और स्कोरिंग पार्टनर हैं क्रिक हीरोज। वी ऑल्सो हैव आवर स्टैंड पार्टनर्स और वो हैं महावीर ग्रुप, सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स, नीफ TMT, पारक नर्सिंग होम, बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और सदर पाटा ग्रुप। हमारे प्लेयर्स के जो डगआउट हैं उसके हमारे स्पॉन्सर हैं गुरुदेव राइस, और पूरे इवेंट को जो मैनेज किया है वो सिमरन जी और एडी इवेंट्स, इनके भी हम बहुत आभारी हैं। यस, सिमरन जी एंड दिव्यांश अग्रवाल। कुछ और ऑडियंस में हम कुछ गुफ्तगू ऐसे उनसे जानते हैं कि क्या लग रहा है। सर, क्या नाम है आपका? बता भाई। मतलब इनका भी नाम दूसरे को बताने लिखा हुआ है। JCL में मतलब इतने बड़े बड़े लोग आते हैं कि अपना नाम भी बताने के लिए किसी ना किसी को दूसरे। सर बता दीजिए, आपका ही नाम पूछ रहा हूँ मैं। मेरा नाम पूरा राजनगांव जानता है। अरे सर क्या बात है सर, मैं मुंबई से आया हूँ सर, मुझे नहीं पता था, माफ कीजिए सरकार। मेरा नाम राजा पारक है। क्या बात है, अगर DJ प्ले होता तो मैं गाना प्ले करवा दिया था, आया रे राजा लोगों रे लोगों। राजा पारक साहब बहुत बहुत आभार, फाइनली आपने नाम बता दिया बिना किसी दूसरे के बोले। सर क्या लग रहा है, 114 रन्स हैं, कौन सी टीम को आप बेनिफिट देख रहे हैं, आशीर्वाद या फिर अमर ब्रदर्स? चेस करने के लिए आ चुके हैं आशीर्वाद के दोनों सलामी बल्लेबाज। दोनों टीम अपनी 6, पर जीतने की चांसेस आशीर्वाद ज्वेलर्स की ज्यादा है। दोनों टीम अपनी 6 है, पर जो जीतने का चांस है वो आशीर्वाद ज्वेलर्स के ज्यादा है। अपनी 6 बोल के एक का साइड ले लिया इन्होंने, आशीर्वाद ज्वेलर्स का। थैंक यू सो मच राजा भाई, लवली टू टॉकिंग। लवली टॉकिंग टू यू। सर जी क्या नाम है आपका? शानू। शानू भाई, ये आपकी मुझे ये सर पे जो मफलर है, क्या बोलते हैं आप लोग इसको? मफलर। बहुत अच्छा लग रहा है शानू भाई आपके ऊपर, और आपके सर गले में है, मतलब सब एकदम हैंडसम लोगों के साथ में बैठा हूँ। शानू भाई के साथ हैं आफ्ताब। आफ्ताब भाई, कितना मजा आ रहा है जैन समाज की इस महफिल में, कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैच पहले दिन आया हूँ लेकिन बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। चेज में क्या लग रहा है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है शानू भाई? आशीर्वाद। आपको सर? आशीर्वाद का ही दिख रहा है सर। आशीर्वाद को चाहने वाले फिलहाल तो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन अमर ब्रदर्स दुनिया भले से खिलाफ हो, अपने काम से ऐसा काम करें कि लोग आपके साथ हो जाएं। थैंक यू सो मच। पहली ओवर में अनमोल गोचा गेंदबाजी आक्रमण पर हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं जैनेंद्र पारक और हनी पिंचा, ये दो ओपनिंग पेयर इस समय आशीर्वाद ज्वेलर्स टीम के लिए। और हमेशा की तरह एक मर्तबा फिर से अनमोल गोचा पहला ओवर लेकर टीम अमर ब्रदर्स के लिए। 114 रनों का लक्ष्य है इस मुकाबले मुझे अगर अरमान 114 का लक्ष्य, मुझे अगर बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड देना हो तो मैं इन तमाम हमारे घर की लेडीज को दे दूं। 12 बजे तो हैं, ये अभी भी बैठे हुए हैं सपोर्ट करते हुए। ये अच्छा शॉट, ये गैप में भी उसको किया गया, थोड़ी से दिलशान बहुत शानदार से ऐसे शॉट खेला करते थे, ये रिप्ले आप देखिए तो पता चलेगा। जैनेंद्र पारक हैं बैटर, दूसरी गेंद को गैप में खेला, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। YB इवेंट्स
और एडी इवेंट्स, ये दो इवेंट्स ने इस पूरे आयोजन को मैनेज किया है। अच्छा खेले, इसको बॉडी पर गेंद थी, हल्के हाथ से फ्लिक किया गया है, शायद एक रन से ज्यादा ना मिले। और आलोक, मैदान पर अगर आप देखें तो हमारे बीच में मैगी सेंटर है, मोनो मैगी जो हमारे फूड पार्टनर हैं, उनके भी हम बहुत आभारी हैं। उनके जो स्वादिष्ट व्यंजन है उनका हमने कल की शाम के वक्त भी लुत्फ उठाया और पहले शाम के वक्त भी बहुत ही बेहतरीन व्यंजन मोनो मैगी सेंटर के भी हम बहुत आभारी। हनी है स्ट्राइकिंग एंड पर, रक्षात्मक अंदाज में खेला गया इस गेंद को, कोई रन की गुंजाइश नहीं। 114 का पीछा कर रही है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स। हनी और जैनेंद्र सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। पहले 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है। लेकिन अनमोल के खिलाफ आसान होगा नहीं रन्स को बनाना। एक और बेहतरीन गेंद यहां पर अनमोल गोलचा की, एक और गेंद डॉट रही, कोई रन नहीं। यहां पर 5 गेंदें संभवतः इस ओवर की हो गई और इन 5 गेंदों में बने हैं केवल 5 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस पर भी कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। वहां पर 3 डॉट गेंदें, ओवर समाप्त हो गया पहले ओवर की समाप्ति के बाद 114 रनों का पीछा करते हुए आशीर्वाद ज्वेलर्स 5 रन बगैर कोई नुकसान। दूसरी गेंद पे ही बाउंड्री मिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो शायद से खुश नहीं होंगे कि बाद की तीनों गेंदों को डॉट खेल गए। चेज बड़ा है, 114 का चेज है, लेकिन अमर ब्रदर्स के पास वो बल्लेबाजी जो पहले हम सब ने देखी, अब वही बल्लेबाजी टीम आशीर्वाद के पास भी है। कुछ और यंगस्टर्स हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? संस्कार। संस्कार, आप बिल्कुल संस्कारी लग रहे हैं मुझे। आप सर? गौरव। संस्कार एंड वासु। संस्कार धानी में संस्कार से मैं मिल चुका हूँ। संस्कार, किस मैच का में आप पर रख रहे हैं दोनों टीमों को, आशीर्वाद या फिर अमर ब्रदर्स? आशीर्वाद। आशीर्वाद के सपोर्ट ज्यादा है। क्यों सर, क्यों ऐसा लगता है आपको? हमारे बड़े अंकल की टीम है। आशीर्वाद वालों ने परिवार बहुत बड़ा बनाया है और परिवार इतना बड़ा है कि कोई ना कोई रिलेशन मुझे यहाँ पे मिल ही रहा है। कैप्टन अंशुल बोहरा जी, अमर ब्रदर्स के लीडर, पिछले साल इस टीम ने ग्रैंड फिनाले खेला है। एक बड़ी टीम है, अब इनसे आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि बड़ी परफॉर्मेंस आएगी। बल्लेबाजों ने तो अच्छा काम किया है, खास करके आशीष ने आज अपना जौहर दिखाया। सिंगल लिया पहली गेंद पे जैनेंद्र पारख ने और स्ट्राइक को रोटेट किया एक मरतबा। फिर से हनी स्ट्राइकिंग एंड पर, 6 रन। 1 ओवर के बाद अब ये दूसरे ओवर तक अगर आप देखें हनी है स्ट्राइक पर, रिवर्स खेलना चाहते थे, कनेक्शन कोई नहीं हुआ। और अब अंशुल के इस दूसरे ओवर में भी अगर खामोशी ही नजर आई तो फिर मुश्किल होगा आशीर्वाद ज्वेलर्स, क्योंकि आप 114 चेस कर रहे हैं, पावर प्ले को में अच्छा खेलना चाहते हैं। इस बार हुआ कनेक्शन बेहतरीन, पॉइंट के नजर आते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ये firstcry.com चौका, पहला चौका हनी के बैट से। लोग बहुत अच्छे हैं और शायद इसीलिए संस्कार धानी कहा जाता है राजनंदगांव को।
अच्छा हिट ये, और गैप में भी है। ताकत नहीं बल्कि नजाकत आप देखें, प्योर क्लास नजर आया। और ऑन ड्राइव ये गेंद पैरों पे थी, उसको आसानी से भेजा गया फर्स्ट क्राई 4 रन के लिए। तो 2 लगातार फर्स्ट क्राई के चौके, 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं। शायद इस पे भी आप देखेंगे कि कुछ बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएं हनी। अच्छी गेंदबाजी करते हुए कैप्टन अंशुल बोहरा। देखिए ये आसान नहीं था, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए थे। कप्तान को भी पता था कि मैं गेंद तो लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं निशाने पर रहूंगा इन दोनों बल्लेबाजों के, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 5 रन एक बड़ा टोटल है। पावर प्ले का लास्ट ओवर है, लेकिन इसी को तो कहते हैं ना लीडर। सिंगल लेने की थी कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। खुश होंगे जिस तरीके से इस ओवर में गेंदबाजी की है कैप्टन अंशुल बोहरा ने। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हुए। 114 हुए। टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स ने बनाए हैं 14 रन्स, और अभी इसके बाद 100 रन्स बनाने हैं आने वाले 8 ओवर्स में। जरा अब चलते हैं आशीर्वाद के सपोर्टर्स के पास। लग रहा है थोड़ा सा स्टार्ट जो चाहिए था वो स्टार्ट नहीं मिला, या आप खुश हैं कि ठीक है विकेट नहीं कमाया हमने? विकेट नहीं गवाया वो सबसे बड़ी चीज है। आगे रन बनते जाएंगे पर विकेट नहीं खोना है। वेल सेड कि इनको पता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कई बार अगर आप विकेट नहीं कमाते हैं तो आपके पास वो लाइसेंस भी होता है ना कि बाद में आप फ्री होकर खेलें। आप क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते सर? कभी कभी खेल लेते हैं। लेकिन आपको नॉलेज तो अच्छा है क्रिकेट। थैंक यू सो मच आप सबके टाइम के लिए, बात करने के लिए थैंक यू। वेलकम। एंजॉय करें आप लोग। आशीष ज्वेलर्स के सपोर्टर ज़्यादातर यहाँ पे। प्रभु आपको भी 2 बार प्रणाम, थैंक यू। सो 2 ओवर समाप्त हुए हैं, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 14। अभी भी 100 रन और बनाना है आशीर्वाद ज्वेलर्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। आने वाली 48 गेंदों में 48 बॉल्स, 100 मोर रन्स रिक्वायर्ड। और ये लीजिए तीसरे ओवर का आगाज हुआ और आसमानी सिक्सर के साथ हुआ। ये आता हुआ विस्तार आईएनसी सिक्सर जैनेंद्र पारख के बैट से। शरण जैन है गेंदबाज और इंतजार कर रहे थे जैनेंद्र की कब मुझे मौका मिले। अब तक 5 गेंदें ही खेली है जैनेंद्र ने, और 5 में से 1 चौका है, 1 सिक्सर है, और 12 रन पर पहुंच चुके हैं जैनेंद्र। एक बड़े ओवर की तलाश रहेगी आशीर्वाद ज्वेलर्स की टीम को, और शायद इस ओवर में प्रयास किया जाए जैनेंद्र के द्वारा। चलिए अभी तक आप आशीर्वाद ज्वेलर्स को ज्यादा सपोर्ट देख रहे, सर क्या लगता है फील्डिंग साइड या बैटिंग साइड, कौन टीम? बैटिंग साइड। अभी ऑफ द माइक आप कुछ और ही कर रहे थे। अच्छा अगर सामने जब कैमरा ना होना तो ऑडियंस को भी बेनिफिट होता है कि ऑफ द माइक जो बोले हैं वो उसके बाद माइक पे वो कुछ भी कहे। जी सर यहीं बैठते हैं हम लोग, कल आना। सर पक्का 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 सर जी, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना एड्रेस बता के जा रहे हैं कि वो ग्राउंड में कहाँ बैठते हैं। सर यहीं पे मिलना कल, थैंक यू सो मच। संस्कार धानी ऐसी थोड़ी नहीं करते हैं, कह रहे हैं ना इसके 1 इंच दाएं ना इसके इंच बाएं। सर इसी चेयर पे हम कल भी आपको मिलेंगे। हर जगह इनाम मिलता है मेरे को। क्या बात है ऑडियंस। कल मिलूंगा, कल बताऊंगा आपको पूरा। यस सर, थैंक यू सो मच। दिनेश कानूंगो है मेरा नाम। ओके कानूंगो साहब, ठीक है सर। आप मेरे हाथ छोड़िए सर, मुझे डर लग रहा है, कानून के हाथ वैसे भी लंबे होते हैं। नहीं कुछ नहीं सर, थैंक यू। मतलब सर मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहे थे। सर का नाम दिनेश कानूंगो था, वो मेरा हाथ पकड़ कर रखे थे, मुझे डर भी लग रहा था। अच्छा है प्रिंस मेरे साथ हैं, और खेल बहुत बेहतरीन चल रहा है इस समय। अगर आपने देखा होगा पिछली गेंद पर जिस अंदाज में वहां पर अनमोल ने फील्ड की, 3
3 रन अपनी टीम के लिए बचाए गए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में अनमोल के द्वारा। हनी के बैट पर आई ये गेंद और लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं हनी, इस बार गेंद को मोड़ दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। हनी के बैट से निकलता हुआ ये पहला सिक्सर, विस्तार आईएनसी सिक्सर। इससे पहले क्लास दिखाया था और इस बार ताकत भी दिखाते हुए हनी पिंचा। दूसरे ओवर में 2 चौके हनी के बैट से आए थे और अब उन्होंने बताया कि मेरे पास अगर क्लास है, टेम्परामेंट है, तकनीक है तो मेरे पास ताकत भी है। ये ताकत भरा स्ट्रोक मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। विस्तार आईएनसी सिक्सर, टीम की रन संख्या 29 पर पहुंची। यह ओवर बेहतरीन साबित हो रहा है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए। और फिर से एक गेंद, इस बार फुल टॉस का तोहफा फिर से मिला और हश्र वही किया बल्लेबाज ने। एक और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में आए 3 सिक्सर और 3 सिंगल्स भी। कुल मिलाकर 21 रन्स 3 ओवर समाप्त हुए और इन 21 रनों के साथ जब तीसरे ओवर में आए टोटल स्कोर हो गया 35 रन बगैर कोई नुकसान। अब आने वाले 7 ओवर में 79 रनों की आवश्यकता है। 35 रन। कुछ और लोग जो सोशल मीडिया पे भी हैं वो भी यहाँ पे तो हमारे साथ भावेश हैं। भावेश के साथ ऋषभ नाहटा जी, साथ में महक जी बाफना, राकेश ओस्तवाल भाई पानी पी बात कर सर। राकेश भाई 3 ओवर 35 रन। क्या लग रहा है या फिर अमर ब्रदर्स कौन टीम? दोनों एक ही है, कोई जीते दोनों एक ही। आशीर्वाद। आशीर्वाद बाद में फैन फॉलो 100% आशीर्वाद। आशीर्वाद। ये मजा आ रहा है सर, मतलब बोन फायर ऑर्गेनाइजिंग करने के दर्शकों को 100% एंटरटेनमेंट फुल ऑन। 100% एंटरटेनमेंट। हाँ बताओ, रेंज के बीच में आ रहे हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं थोड़ा स्कोरर्स के पास चलता हूँ। तीन ओवर की समाप्ति 35 रन। आशीष आए हैं गेंदबाजी के लिए ओवर नंबर 4 में। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रही थी लेकिन उसके बाद पिछला ओवर जिस अंदाज में घटित हुआ, खुश होंगे आशीर्वाद ज्वेलर्स इस शुरुआत से। क्विक सिंगल, चिकी सिंगल वहां पर जैनेंद्र पारक के द्वारा और मौका दिया हनी को। ग्राउंड के हर एक कोने पर अगर आप देखें तो लोग अभी भी मौजूद हैं पूरे जेसीएल सपोर्ट करने के लिए। आखिरी मैच, यही खूबसूरती है कि दर्शक तब तक रहते हैं जब तक आखिरी मैच खत्म ना हो। आशीष कर रहे हैं गेंदबाजी और हनी के बल्ले से स्ट्रोक तो गुड लुकिंग था लेकिन जो खिलाड़ी था सीधा उनके पास गई गेंद। ऐसा लगा कि उनको खोजते हुए गेंद सीधा उनके पास गई। प्लेसमेंट थोड़ा सा अगर बेहतर होता तो शॉट तो आला दर्जे का था। लेकिन तालियों से स्वागत हो रहा है डगआउट में हनी का, बिकॉज 21 रन्स बनाए हनी ने। 12 गेंदों में 2 चौके 2 सिक्सर हनी के द्वारा। 21 पर आउट हुए हनी। टीम की रन संख्या 36 पे पहला विकेट। बेहतरीन वीडियोग्राफी और ब्रॉडकास्टिंग tenniscricket.in के द्वारा चल रही है। साथ ही साथ हमारे बीच में फोटोग्राफी टीम भी है जिन्होंने बहुत सारे प्रीशियस मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। हमारे फोटोग्राफी के जो पार्टनर हैं वो हैं स्टार्क फिल्म्स, इनके भी हम बहुत आभारी हैं। फोटोग्राफी टीम स्टार्क फिल्म। आशीष कर रहे हैं गेंदबाजी। डॉक्टर
आदित्य पारक साहब भी विराजमान है। अच्छी बॉल ये, दो बहुत बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं, आशीष और उनके सामने अभिषेक। इन दोनों का रंग बहुत ही ब्राइट है। अभिषेक के बारे में अगर आप देखें तो एक बात तो आप सब शायद मानेंगे कि ये ऑन साइड एरिया को ज़्यादा फेवर करते हैं खेलने के लिए। ये इनका खरीदा हुआ लगता है, लॉन्ग ऑन से लेके लॉन्ग ऑन, लॉन्ग लेग, फाइन लेग। 4 गेंदें इस चौथे ओवर की। इस ओवर के बाद हम तुरंत गुफ्तगू करेंगे। पारक नरसिंह होम, आदित्य पारक जी, लेकिन यहाँ पे केंट से एक और विकेट। अभी हनी के विकेटों का जख्म भरा भी नहीं था कि उन जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया है गेंदबाज ने, चूंकि जितेंद्र का भी विकेट मिलता हुआ यहाँ पे। अभी टीम सोच ही रही होगी कि हनी वापस आ गए हैं और फिर अब देख रहे हैं कि एक और खिलाड़ी वापस आ रहा है। जी हाँ, जैनेंद्र पारक भी आउट हो गए और ये दोनों ही विकेट्स आशीष जैन ने लिए हैं, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 72 रन भी बनाए 31 गेंदों में, और अब आते ही साथ अपने पहले ओवर में अब तक 5 गेंदों में 2 रन देकर 2 सफलताएं। और आशीष भाई कहते हुए कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे अंदाज पूरा ना होगा। पहले बल्लेबाजी और अब गेंदबाजी कातिलाना। वो जो फील गुड फैक्टर था पहली इनिंग में बल्लेबाजी के बाद, वो इनकी गेंदबाजी में भी झलकता हुआ। आप लोग आलोक और अरमान को सुन रहे हैं, आप लोगों ने जो बहुत प्रेम बहुत प्यार दिया हमें पिछले एडिशन में, और उसकी वजह से शायद एक बार फिर से हमें ये आप लोग के बीच आप लोग की सेवा करने का मौका मिल रहा है। भावेश भाई, महावीर जी, पवन भाई, आप लोग का भी बहुत आभार। 5 गेंदों में रन बहुत कम आए, सिर्फ 2 और ये ओवर की अंतिम गेंद, ये 2 रन ही रहेंगे और एक विकेट भी। अब वीआईपी डगआउट में हम आ चुके हैं। 4 ओवर के बाद 37 पे 2। पारक नर्सिंग होम, डॉक्टर आदित्य साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। उनके साथ में हमारे साथ हैं अभिषेक, पंकज जी जैन। पंकज भाई, वेरी वार्म वेलकम। वेरी गुड इवनिंग। और इन तो आप सभी पहचानते हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिए। कल की शाम के मैच के नायक राहुल गोलचा भाई और आदित्य पारक साहब शायद इसीलिए इस टीम को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि राहुल गोलचा इस टीम के मेंबर थे। करेक्ट सर? बिल्कुल एग्जैक्टली। पंकज भाई, थोड़ा सा माहौल कैसा लग रहा है? ठंडी ज्यादा लग रही है या खेलों ने, इस खेल से दोनों टीमों ने गर्मी पैदा करके रखी है? नहीं, दोनों टीमों ने अपने प्रदर्शन से पूरा माहौल को अच्छा गर्म रखा हुआ है। किस टीम को आप पलड़ा भारी देख रहे हैं इस कंडीशन में? 4 ओवर में 37 है, 114 चेस कर रही है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स। अभी की सिचुएशन में तो बॉलिंग टीम का पलड़ा भारी है। डॉक्टर आदित्य पारक सर, हमने कल की शाम भी ये देखा ना कि अभी की सिचुएशन बदलते 1-2 ओवर लगते हैं, फिर अचानक से ऐसा लगता है ना कि मैच बदल गया। लास्ट ओवर वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। और लीजिए, सो ये वक्त और ये बदलने की शुरुआत शायद होते हुए इस ओवर में अभिषेक भाई ने डॉक्टर आदित्य पारक की बात पे स्टैंप बोला, बिल्कुल अब तैयार हो जाइए, वक्त बदलेगा, जज्बात बदलेगा और मैच भी शायद बदलेगा। ये खिलाड़ी खास हैं। ये जब गेंदबाजी कर रहे थे तभी आपने देखा होगा कि कुछ रंग अलग होता है कुछ लोगों का। जहां जो काम दुनिया को मुश्किल लगता है, वो जो चैंपियंस होते हैं उनके लिए आसान। जो पहाड़ कमजोरों के लिए राह की रुकावट बनती है, वही जो ब्रेव होते हैं उनके लिए सफलता की सीढ़ी बन जाती है। ये बेहतरीन गेंद, अच्छी लेंथ पे या नहीं? जी नहीं, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। लेंथ अच्छी थी लेकिन लाइन वाइड। एक्स्ट्रा विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट 44 रन्स। इस ओवर के बाद एक छोटा सा ब्रेक होगा, हम फिर से जुड़ेंगे पंकज भाई एंड डॉक्टर आदित्य पारक से। ये 5वां ओवर और अच्छा हिट ये, और बहुत अच्छा हिट ये। सीधा जो हमारा कैमरामैन बैठे हैं सामने की जो
वो बड़ी साइड स्क्रीन आप कह सकते हैं जो लगी वहां पे गिर जाती हुई और विस्तारा सर 50 रन भी पूरे 6 रन के साथ और चेज तब तक ये मुमकिन है जब तक अभिषेक वहां पर खड़े हैं। पहले इनिंग में हमने अगर देखा अमर ब्रदर्स की टीम के लिए आशीष ने वो इनिंग खेली, अब दूसरी इनिंग में जिम्मेदारी लेते हुए फॉरेन प्लेयर अभिषेक। पचास का आंकड़ा चूम लिया है टीम आशीर्वाद ज्वेलर्स ने 4.2 ओवर में अब तक। कल की शाम इसी जगह विकास जी बोहरा विकास भाई बोहरा यहाँ पे थे, अगर आप लोग को याद होगा डॉक्टर आदित्य पारक साहब भी थे, वो उससे मैं जब पूछ रहा था। पूरा विश्वास है टीम के ऊपर, बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैच आखिरी ओवर तक आएगा, हम जीत जाएंगे। ये जब गेंद इनके बल्ले से निकल रही है, जिस रफ्तार से आ रही है उतनी डबल रफ्तार से वापस आ रही है। अभिषेक का बल्ला अल्लाह ये मार रहे हैं, जबरदस्त मार रहे हैं। 3 सिक्सर्स 2 वाइड इस ओवर में। 20 रन ऑलरेडी आ चुके हैं इस ओवर में पहली 3 गेंदों में। कल रात को आप सबने देखा 12:30 1 बजे के आसपास विकास जी बोहरा लगातार फोन पे बिजी थे। अभी भी विकास भाई अगर यहाँ पे नहीं है लेकिन यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, विकास जी का कॉल आया है। पंकज भाई क्या बोला विकास जी ने? नहीं वो यूट्यूब पे पूरा लाइव है, किसी फैमिली कारण से आज वो नहीं आ पाए हैं, बट स्टे अपडेटेड है पूरा, उनका लाइव देख रहे हैं पूरा यूट्यूब पे। सो विकास जी बोहरा हम बहुत मिस कर रहे हैं, आज ये पूरा स्टैंड आपको मिस कर रहा है, जगह मिस कर रही है। बहुत सारे पानी है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आंसू होंगे वो। आंसू विकास जी बोहरा के नहीं, आप लोग इसको अन्यथा ना लेना, ये कुदरत के, क्योंकि प्रकृति भी चाहती थी कि यहाँ पे हो सर। 57 पे स्कोर है, 5 ओवर में हमें 2 गेंदें बाकी। कोशिश तो थी बड़े शॉट की एक बार फिर से अभिषेक की, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं। 5 गेंदें हो चुकी हैं 5वें ओवर की, 1 गेंद आनी और बाकी, 1 टू गो। सो 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर के बाद 57 बने हैं और आने वाले 5 ओवर में 57 और बनाने हैं और ये समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। चले कुछ गुफ्तगू करते हैं और पंकज जी से, डॉक्टर आदित्य पारक से एंड जैनम से। जैनम हमको ज्वाइन कर, थैंक यू सो मच जैनम। पंकज जी के पास चलते हैं क्योंकि पंकज जी यहाँ पे बने हुए। सर थोड़ा सा जैन चैंपियंस लीग के बारे में बातें करें, दूसरे एडिशन के बारे में बातें करें। कितना सफल आयोजन और पहले एडिशन के बाद अब दूसरे एडिशन में कितनी चीजें बदली हैं, कितना लेवल ऊपर हुआ है, कितना अपग्रेड हुआ है जेसीएल? पहले एडिशन में और इस एडिशन में नो डाउट यूथ को जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है। जितनी फैन फॉलोइंग जेसीएल सीजन 1 में नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा अभी बढ़ी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक टूर्नामेंट के हिसाब से बहुत अच्छा आयोजन है ये, बहुत तरीके से युवाओं को समाज के ये जोड़ रहा है और जिस तरीके से खेल सब में लेकर आ रहा है वो प्रोत्साहन के काबिल है। पंकज भाई बहुत बहुत आभार। रिक्वेस्ट करता हूं अब जैनम से, प्लीज जैनम इफ यू कैन जॉइन अस। जैनम हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। सबसे बेस्ट चीज आपको जेसीएल की जो लग रही है वो किसी टीम का गेम या ओवरऑल जो क्रिकेट खेला जा रहा है या जो आयोजन है, जो आप खूबसूरत तरीके से चीज़ों को स्टैंड्स वगैरह जो आप देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, क्या सबसे बेस्ट लग रहा है आपको जेसीएल में जन्म? आज ये जेसीएल का 4था दिन है और इस 4थे दिन में जो 4 चांद लगाने वाले जो 3 ऑर्गेनाइज़र है, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पूरे जैन समाज और राजनांदगांव की तरफ से थैंक्स और लॉट कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज एक ऐसा मैच किया जिसमें पूरे जैन समाज के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला। श्री भावेश जी बैस, श्री पवन जी बोहरा और श्री महावीर जी पारक, इन तो तीनों को बहुत बहुत
धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे इवेंट कराने के लिए जिसमें पूरे राजनांदगांव के जैन समाज के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला जो 100% JCL से IPL के लिए ले जाएगा। कितना अच्छा जैनम बोल रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि जैनम इतने अच्छे वक्ता हैं तो मैं पहले इनके पास आता। जैनम, आपके जो बोलने की सहालियत है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहता हूँ कुछ और बातें आप बयां करें कि जैसा आपने बोला जैन समाज को जोड़ने की बहुत ही शानदार कोशिश इन 3 त्रिमूर्तियों के द्वारा, मैचेस के भी लिहाज से, ऑडियंस के भी लिहाज से JCL का जो सफ़र है वो कितना सक्सेसफुल आप देख रहे हैं? ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है इसमें, क्योंकि जो ऑडियंस अभी 12 बज चुकी है लेकिन आप देखेंगे पूरा ग्राउंड भरा हुआ है ऑडियंस से, तो ये कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल की एक निशानी है। जन्म, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? कोई 2 टीमों का नाम। एक आशीष ज्वेल्स, दूसरी टीम तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरी समाज की टीम है और सब अपने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 25 तारीख के देखेंगे कौन सी टीम जीतती है। थैंक यू सो मच जन्म, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक नाम इन्होंने लिया आशीष जोयल्स का और दूसरे नाम लेने के लिए इनका जवाब आया कि सारी टीमें अपनी हैं। आशीष है गेंदबाज और अभिषेक है बल्लेबाज। ए फैक्टर यहाँ दोनों टीमों के लिए। पहले आशीष ने अपनी प्रेजेंस को, अपनी गेम को, अपनी क्लास को हम सबको दिखाया। अब अभिषेक की बारी है। बहुत बहुत जबरदस्त बॉलिंग। देखिए लेंथ ऐसी मिल रही है कि जहां पे बड़ा शॉट भला लगे तो लगाएं कैसे। अभिषेक फुल लेंथ की गेंदें हैं, ऑलमोस्ट जिसको आप अनप्लेएबल डिलीवरी कहते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर बॉल। आज आप T20 क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी गेंदों को ही ज्यादातर जो गेंदबाज है करना पसंद करते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर। कमाल की बॉलिंग। और ये ओवर में पूरी तरीके से अगर आप देखिए तो जो रन गति है वो बिल्कुल दब सी गई है, थम सी गई है। जी आलोक, पिछले ओवर में हमने 20 रन देखा था, लेकिन इस ओवर में अब तक गिने चुने रन्स। ये शायद गैप में गेंद जा रही है लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 1 रन ही मिलेंगे। आशीष इन दोनों टीमों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा करते हुए। यहां पे मौका था, फुल टॉस, गेंद मिल गई और अभिषेक कहां माफ करने वाले थे, तैयार थे, उसको गैप में खेला गया। लॉन्ग लेग के इस जगह से फर्स्ट क्राई के 4 रन्स मिलते हुए पहला बड़ा शॉट इस ओवर में। क्या ये ओवर भी हुआ है कंप्लीट या नहीं? जी हाँ, लग तो यही रहा है जो आप ये पहला पिक्चर ग्राउंड पे देख रहे हैं। जी हाँ, 6 ओवर समाप्त हुए और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 64। 2 विकेट 4 ओवर अभी भी 4 ओवर आने अभी भी बाकी और अभी भी 4 ओवर्स में 50 रनों की है जरूरत। 24 बॉल्स एंड 50 रन्स रिक्वायर्ड। जी आलोक, और आप मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जैनम से जुड़े। ये जो मैदान है उसके ओनर जैनम ही है, नरेश बैद जी के लाडले जैनम बैद, और बहुत ही बेहतरीन वक्ता हैं, साथ ही साथ राजनीति में बहुत रुचि रखते हैं, समाज सेवा में बहुत रुचि रखते हैं जैनम बैद। फिर से जुड़ेंगे जैनम बैद से आलोक। और जैनम के साथ उनके भाई भी हैं, नमन बैद। नमन बैद तो बहुत ही क्रिकेटर भी हैं, हम सबको पता है। दुबे जी अगर आसपास में कहीं हो तो प्लीज आ जाइए VIP डगआउट के पास। 2 हैंडसम हंक, 2 शानदार इस ग्राउंड पे जहां पे हम टूर्नामेंट देख रहे हैं, ये इनकी ही प्रॉपर्टी है। बहुत आभार इतना खूबसूरत ग्राउंड हम सबको मुहैया कराने के लिए। नमन, आप तो प्लेयर भी इतने शानदार, इतने जबरदस्त हैं। आशीष के खेल के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, कितना एंजॉय किया आप? कौन सी टीम के दिल धड़का पहले वो बताइए। वैसे तो अभी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, हालांकि आशीर्वाद अभी
अभी तक उनको जीत हासिल नहीं हुई है, बट दे आर रियली अ गुड टीम। एंड बात किया जाए आशीष भैया के प्लेइंग बैटिंग के लिए, तो ही इज़ वेरी वेरी फैंटेस्टिक बैट्समैन एंड द बॉलर टू। और वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। 24 बॉल्स एंड 50 रन्स, 24 बॉल्स एंड 50 रन्स। नमन, क्या लग रहा है? ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कोर होने वाला है और बहुत टफ मैच होने वाला है, क्योंकि एक ओवर अभी अनमोल का बचा हुआ है। ये ओवर के बाद हमको एग्जैक्टली बहुत क्लियर पिक्चर समझ आ जाएगी कि कौन सी टीम का पल्ला ज़्यादा भारी है। देखिए, जो प्लेयर है ना वो टेक्निकली एकदम साउंडेड होते हैं। नमन कहते हुए कि इसके बाद अनमोल का एक ओवर और अनमोल का लास्ट ओवर है। दुबे जी बैठिए, थोड़ा आराम और कर लीजिए आप, फिर बाद में मिलते हैं। आराम कीजिए, अभी इस ओवर के बाद मिलते हैं। 64 रन। चौबीस गेंदों में 50 जरूरत। इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस एफर्ट। लगातार अच्छा काम करें आप। नाम छोटा होने में वक्त नहीं लगता, नाम छोटा हो तो नाम बड़ा होने में भी वक्त नहीं लगता, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में आपको काम करने हैं। मैं बार बार कहता हूँ, डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर द वर्क। बाकी दुनिया में कोई प्लेस नहीं है कि जहाँ पे आपको सक्सेस के पहले मिल जाए और काम बाद में। और अगर आपने आवाज शायद अगर कैमरे माई से सुनी होगी, कितनी जान है अनमोल ने, और इसीलिए हमने देखा कि टाइम नहीं कर सके। जब तक बल्ला आता तब तक गेंद आ चुकी थी बल्लेबाज के पास। अनमोल के जैसा जब गेंदबाज हो, मुश्किल होता है बड़ा शॉट खेलना। नमन, इसीलिए मैंने बोला था ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैच के लिए, क्योंकि अनमोल एक ऐसा बॉलर है और ऐसा बैट्समैन है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। एंड आपने जैसे देखा, फर्स्ट बॉल डॉट हुई और सेकेंड बॉल में विकेट हुआ, तो प्रेशर बहुत क्रिएट हुआ आशीर्वाद टीम पे। तो अगली 4 और गेंदें हैं। बहुत अच्छी होती है तो लाइन लेंथ उतनी अच्छी नहीं होती। अगर लाइन लेंथ अच्छी है तो रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे रन बनाने के चांसेस मिल जाते हैं। लेकिन अनमोल के जैसे अगर जो गेंदबाज है उनके पास स्पीड भी अच्छी है, लाइन लेंथ भी अच्छी है। नमन, इसीलिए बोलते हैं ना कि वो इतने बड़े स्टार प्लेयर क्यों है, क्योंकि उनमें वो कैपेसिटी है कि लाइन लेंथ और अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सके। इस समय समीकरण 19 गेंदों में 48 रनों का है। और ये आप देखिए, जाते जाते उन्होंने जिस विकेट की सबसे ज्यादा कीमत थी वो अनमोल गोलछा ही ना, अनमोल, जी हाँ, अनमोल गोलछा ने दिला दी। इसीलिए कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है तो हीरे को हीरा। टक्कर था, कड़ी टक्कर। और जी हाँ, बात तो वही है नमन के, जब 2 टक्कर के खिलाड़ी आमने सामने हो। और अभिषेक ऐसे गेंदबाज के अगेंस्ट आउट हुए कि शायद ठीक है, उनको दुख तो जरूर कि ऐसे स्टेज पे आप आउट नहीं होना चाह रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन उनको आउट भी किसने किया? तो शायद ऑपोजिशन टीम के सबसे दमदार, इस टूर्नामेंट के सबसे दमदार गेंदबाज में से एक ने। अब तो थोड़ा मुश्किल ज्यादा बढ़ गई है। नमन के साथ इनके जो भाई हैं, जिनको आप कुछ वक्त पहले आप इतना अच्छा बोलते हुए सुन रहे थे, जैनम से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। जैनम भाई, नेताजी के सारे लक्षण हैं आपके अंदर, बहुत प्यारा बोलते हैं आप, एक अच्छे वक्ता। क्यों? और अगर इनका ड्रेसअप भी आप देखिए, सो ये नरेश जी बैद के सुपुत्र हैं दोनों, जैनम और नमन। और क्रिकेट की भी बहुत अच्छी बातें आपने देखा इनसे इस टूर्नामेंट के लिहाज से भी। टाइम का प्लीज ख्याल रखें, नहीं तो पेनाल्टी के करीब हैं आप लोग। टीम अमर ब्रदर्स। जैनम, क्या बड़ा डिफरेंस किस खिलाड़ी ने या कौन सा मोमेंट आपको लगता है कि वो इनके लिए अच्छा हो गया, उनके लिए खराब हो गया?
जैसा कि अभी आप लोग बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़े प्लेयर आउट हो गए, तो शायद ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा प्लेयर आउट होना और अभी रन्स की बहुत नीड है, तो ऐसे समय में आउट हुए। अब देखते हैं अगला बल्लेबाज कौन आता है और किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेके जाता है और किस तरीके से जिताएगा, तो ये तो अब देखना पड़ेगा बल्लेबाज और गेंदबाज के दोनों के बीच में। अठारह गेंदें और 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए और 48 18 बॉल्स 48 रन्स। यही क्वेश्चन था वर्ल्ड कप का इंडिया और पाकिस्तान का, इसके आसपास था 18 बॉल्स में 48 या फिर 18 बॉल में 45 के आसपास का इक्वेशन, लेकिन वहां पे तो विराट कोहली खड़े थे। यहाँ पे एक प्लेयर विराट जैसा रोल करना प्ले करेगा और लास्ट वो कौन हो सकता है? क्या ऋषभ हो सकते हैं? ऑब्वियसली ऋषभ गोलचा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इनसे बात करते हो। व्हाट एफर्ट! अगर आप लोग ने कोशिश देखी होगी तो काफी समय तक प्लेयर हवा में थे, जंप लगाया उन्होंने, गेंद तो बाउंड्री लाइन के बाहर गई, लेकिन कोशिश को सैल्यूट। देखिए रिजल्ट मिले ना मिले वो बात की बात है, आप कोशिशें ना करें वो गलत बात है, लेकिन इनके कमिटमेंट के लिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स अगर आप देखें तो पता चलेगा। लक्ष्य पारख थे फील्डर। अगर आप लोग YouTube पे कुछ लोग बाघा या बाघ जैसे कुछ शब्द सुन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएंगे, बाघ यहाँ पे कुछ नहीं आ रहे हैं। ये एक और विकेट। अब तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं, फिलहाल अगर आप देखें तो आप ये हमारा VIP डगआउट देख रहे हैं, जहाँ पे इस ग्राउंड के ओनर्स नरेश जी वैद के सुपुत्र नमन ग्राउंड पे फाइनेस्ट प्लेयर बल्लेबाजी इनकी, और उसके साथ जन्म 20%, 30%, 10%, 40% कितने चांसेस अभी भी आपको लग रहा है कि हैं आशीर्वाद ज्वेलर्स के पास? मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, जो होगा फाइनल डिसीजन आखिरी में एक साथ मिलके देखेंगे। ये किसी एक टीम का नाम नहीं लेंगे, चूंकि जन्म को पता है दोनों टीम में अपने हैं, दोस्त यार हैं, किसी एक का नाम लेकर दूसरे का दिल क्यों दुखाना। हाँ, नमन तो प्लेयर हैं तो वो तो क्लियर था, उनके जो थॉट्स थे वो क्लियर थे, टेक्निकली बहुत ही साउंडेड हैं वो। और ये मजा आता है जब आप किसी क्रिकेटर से बात करें, वो क्रिकेट एक्सपर्ट्स वाली फीलिंग आ रही है मुझे नमन से। एक्चुअली मैं अपनी खुद की पॉइंट टेबल देख के आशीर्वाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलबी हवा में ही की गेंद, हवा में है गेंद और ओह, अनमोल को क्या आपने देखा कि इस दफा भी अगर आप देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना आपको बड़ा बनाती हैं। ओवर हुआ कंप्लीट, विकेट का मौका था 73। अब 12 गेंदें और 12 गेंदों में अगर आप टारगेट की बात करें तो अब तो बहुत बड़ा है अभी भी। 41 रन्स 12 गेंदों में, 12 बॉल्स 41 रन्स। अब तो बहुत टफ टास्क लग रहा है ये, हालांकि अभी भी ऋषभ वहां पे खड़े हैं। क्या कोई करिश्मा, क्या कोई जादू, क्या कोई चमत्कार ये कर सकते हैं? पिछले 3 ओवर में अगर आलोक आप देखें तो गिने चुने रन्स आए, कहाँ 5 ओवर में 57 बन गए थे और 5 ओवर में 57 की आवश्यकता थी जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि जिस अंदाज में अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे हैं, शायद आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए मोमेंटम है और जीत के करीब लेकर चले जाएंगे, लेकिन उनका विकेट गिरा। आशीष का ओवर वो रहा, उसके बाद से तो हर ओवर में
केवल 2, 7 और 8 इस तरह से पिछले 3 ओवर में रन आए और अब सूरत हाल ये है कि 12 गेंदों में 40 रन चाहिए। लेकिन ये पहली गेंद पे विस्तारा एनसी के सिक्सर्स ने ये बताया कि ऋषभ जब तक है तब तक उम्मीदें जिंदा हैं, और इसी बात का जिक्र नमन भी कर रहे थे कुछ वक्त पहले। अब आप 42 में से ये 6 रन 40 में से 6 निकाल दें, 34 ऑन 11। अब थोड़ा आसान लग रहा है, 11 पे 34। आसान तो नहीं है, चेस करना अभी भी उतना ही मुश्किल है, बट जैसे मैंने बोला था अनमोल का जो ओवर था उसको ऋषभ ने जैसे सेंसिबली खेला था, उसको पता था कि जो नेक्स्ट 3 ओवर्स आएंगे उसमें मैं चार्जअप कर सकता हूं और मैच को आगे ले जा सकता हूं। अगर ये जिताते हैं तो चमत्कार है, चमत्कार है तो नमस्कार है। लेग स्टंप के बाहर, और दिलचस्प बात ये भी है आलोक कि 4 गेंदबाजों के 2-2 ओवर 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये गेंदबाज भी नया है और उसके बाद जो गेंदबाज आएगा वो भी नया होगा, तो ऐसे में मोमेंटम जो है वो अपनी तरफ खींचना चाहेंगे ऋषभ। और क्या ये गेंद मिस जज कर गए? जी हाँ, मिस जज कर गए और ये डॉट बॉल। एक डॉट बॉल की कीमत, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तुम क्या जानो आलोक बाबू। और फुल टॉस बॉल, 3 गेंदों में ये दूसरा विस्तारा इसी का सिक्सर। 34 में से आप 6 निकालिए, सो 28 की जरूरत है, गेंदें बची है 9। 27, बीच में एक वाइड गेंद भी आई आलोक, सो अब 9 गेंदों में 27 की जरूरत। 9 बॉल 27 रन्स। और जिस खिलाड़ी की हम बातें कर रहे थे जो थोड़ा खामोश पहले लग रहा था और अब वो पूरी लय में, कमाल की बैटिंग। ये बॉल अच्छी थी, ये बॉल अच्छी थी, तो इस पे रन्स भी कम आएंगे। 1 रन कंप्लीट हुआ, क्या दूसरे का मौका बनेगा? जी नहीं। अब ये 2 गेंदें बची हैं, अगर इस चेस को लास्ट ओवर में बहुत मुश्किल नहीं बनाना है, कम से कम आपको 1 गेंद को विस्तारा एनसी सिक्सर के लिए खेलना होगा। एग्जैक्ट। और कहीं ना कहीं अभिषेक नाटा जो लेफ्टी बैट्समैन है वो भी कैलिबर है 6 मारने के लिए, तो देखते हैं इस बॉल में क्या डिफरेंस क्रिएट होता है। और ऑन साइड में फील्डर्स अगर आप देखें तो जो फाइन लेग है वो सर्कल के अंदर है, हालांकि अनमोल जा रहे हैं डीप मिड विकेट में। और जैसा कि नमन को कहते हुए आपने सुना कि इनमें वो कैलिबर है, विस्तारा एनसी सिक्सर्स, और गेंद तो अभी भी एक बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। ये शाम की जो खूबसूरती है वो अब और बढ़ती हुई, क्योंकि मैच जो है और ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्लोज और रोमांचक होता हुआ। 7 गेंदें अब बाकी हैं, और 7 गेंदों में अब जीतने के लिए बनाने हैं 20 रन्स। अब तो हार्ट बीट बड़ी होगी गेंदबाज की, ऑब्वियसली। 7 बॉल्स 20 रन्स। निस्संदेह अगली बॉल पर ये फिर से बड़ा शॉट कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर कहीं मेरा विकेट जाता भी है तो भी ऋषभ होंगे स्ट्राइक पे, और अगर कहीं बड़े शॉट आ गए तो फिर काम आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी गेंद, और दोनों ने एक दूसरे को वेट कहा। 6 गेंदों में 20 रन। एक भी मैच हमने ऐसा नहीं देखा जेसीएल का जो ऐसा लगे कि 1 साइडेड हो रहा है और 1 साइडेड हो जाए। ये खूबसूरती है, और शायद अंपायर्स की तरफ से इशारा आता हुआ पेनाल्टी का। एक फील्डर अब यहाँ पे टीम अमर ब्रदर्स को जो बाउंड्री पे रख सकते थे, अब उसमें से एक उनको 30 यार्ड सर्कल के अंदर रखने होंगे। एक ये थोड़ा भी बेनिफिट है, आपको लग रहा है बैटिंग कर रही टीम के लिए? ऑब्वियसली बहुत बड़ा बेनिफिट है बैटिंग साइड को, क्योंकि लास्ट ओवर है और जीतने के लिए आपको 20 रन चाहिए, और ऐसे टाइम में सर्कल में 5 फील्डर की जगह 4 फील्डर हो तो डेफिनेटली बैटिंग साइड को बहुत बड़ा फायदा है। और ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि 1 साइडेड मैच है, बट बहुत ज़्यादा टफ ओवर होने वाला है। ये किसी का भी पल्ला आर या पार हो सकता है। तराजू
तौल कर देखो कि पलड़ा किसका भारी है, किसे ललकार प्यारी है, किसे झनकार प्यारी है। पता लगाते हैं। बहुत खूब। जी सर, बिल्कुल। इसीलिए तो शायद आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से हम फिर से एक बार यहाँ पे हैं, आप लोग के इस जैन समाज की इस खूबसूरत महफिल में। 6 गेंदें। और मैं विश करता हूँ कि आप हर साल JCL में आप दोनों अरमान एंड आलोक हर साल JCL में है, हम लोग आप जैसे कमेंटेटर को देखना पसंद करेंगे। ये हमने तय किया था कि पहले हम आपकी तारीफ करेंगे, बाद में थोड़ा आप लोग भी कर देना। 9 overs gone, 94 runs, 6 balls to go, 20 runs लिखवाए। अभी भी ग्राउंड में अगर आप देखिए जो लोग बैठे थे अब वो अपने कदमों पे खड़े हो चुके हैं। श्यांस मुझे नजर आते हुए, इंजी भी अगर इस डगआउट में हो तो मजा कितना आएगा नमन। हिंदी बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है, वो जब बाजू में होता है बस पेट दुखते रहता है हंसी के कारण। इंजी भाई आ जाइए, चूंकि माहौल भी टेंस का है। 6 पे 20, स्ट्राइक पे ऋषभ। 6 गेंदों में 20। दालचंद सेठिया पहली बॉल सीधा सही टप्पे पर, डॉट बॉल, यॉर्कर जड़ में। सो अब गेंदें बची हैं 5 पे चाहिए 20। और क्या ये 6 है? क्या ये? यस। और ये जो एक्साइटमेंट देख रहे हैं इंजी, ये पूरे हमारे JCL के लिए, देखिए कोई भी जीते, दोनों अपनी टीम है, लेकिन JCL के लिए, हमारे टूर्नामेंट के लिए कितनी अच्छा है ये जब ऐसे मैचेस होते हैं। ऋषभ भी अगले बहुत अच्छे। और सिक्सर आता हुआ ये विस्तारा NC के 20 में से आप 6 निकाले, अब 14 रह गए हैं, गेंदें हैं 4। और क्या 2 के लिए तो ये तो भाग जाएंगे, दूसरे एंड पे क्या पहुंचेंगे ये। चलिए दूसरे एंड पे रन आउट हुए अभिषेक नाहटा और स्ट्राइक पे लेकिन पहुंच गए हैं। जो चाहिए था ऋषभ को वो मिल चुका है। ये मैच बहुत अच्छा हो रहा है, यकीन मानिए, दिल में इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, और जिस तरीके से दोनों खेल रहे हैं उसको देखकर इसमें पूरे ग्राउंड पे शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो इस समय इस मैच में ये चाह रहा होगा कि एक मोमेंट भी वो मिस ना करे। ऐसा हाई एक्शन, ऐसा एंटरटेनमेंट। और फिर से अगर आप देखिए तो एंटरटेनमेंट के लिहाज से मुझे ये मैच भी किंग ही नजर आता हुआ, बादशाह नजर आता हुआ। गेंदें बची हैं 3 पे रन बनाने हैं 13। ऋषभ गोलचा है खिलाड़ी, क्या बात है तुम्हारी। ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, मुश्किल समय, लेकिन कर रहे हैं अपनी मनमानी। ये 2 गेंदें बची हैं और अब 2 गेंदों में महज 7 रन। ये महज है या इनफ है? अभी भी पिक्चर बाकी है। 2 बॉल 7 रन रिक्वायर्ड। JCL का इससे पहले का एक मैच जो 2 पे 12 आया था, सिक्सर गया था। तीसरे दिन का मैच था, वो दूसरे दिन का मैच था, और आज का ये मैच 1 बॉल 7। अगर सिक्सर होता है तो सुपर ओवर में पहली बार हम देख सकते हैं। ये सारी कंडीशंस हैं कि ये मैच सुपर ओवर हो जाए। देखिए एक बात तो तय है कि यहां से अगर कोई गलती ना करें तो अमर ब्रदर्स इस मैच को फिलहाल तो हार नहीं सकते हैं। एक चीज क्लियर है, What a catch from अनमोल गोलचा। तारीफ करेंगे आप, जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी इस कैच की। तारीफ करेंगे आप गेंदबाज की भी। आसान नहीं था शुरुआत के 6 खाने के बाद, 2 गेंदों में 7 आने के बाद जिस तरीके से गेंदबाज ने इस ओवर में गेंदबाजी की। दालचंद सेठिया, वेल डन।
क्या हम सब एक बार क्लैप कर सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं ऋषभ गोलछा के इस जबरदस्त इनिंग के लिए। डगआउट की तरफ जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं मेरा कोई कैमरामैन एक बार उनको भी कवर करें प्लीज, ऋषभ को। ये आप लाखरी गेंद, इस मैच का रिप्ले अगर आप देखिए स्क्रीन पे, आप लोग यहाँ जो ग्राउंड में है एलईडी पे अगर आप देखें तो पता चले, हवा में गेंद थी। एक बार इस तरीके से ये खेल रहे हैं। 10 ओवर कंप्लीटेड, 107 पे ये मैच। थैंक यू सो मच रमन। थैंक यू सो मच संदीप, बहुत अच्छा बोलते हैं और कल की शाम भी हम उम्मीद करते हैं कि आप दोनों भाई यहाँ पे होंगे। बहुत मजा आप लोग के साथ। 100% कल भी रहेंगे आपके साथ। 107 पे रुकी इनिंग, क्या मैच आपने देखा। चलेंगे हम